Hello students, welcome in this video, and in this video we are discuss on data processing, and this is the 9th chapter of your book. Let's start. Data processing. Data and information. Data are raw facts and figure which may not have any meaning. तो डेटा क्या है? डेटा एक तरह से एक रॉ फैक्ट्स और फिगर है जिसकी किसी तरह की कोई मीनिंग नहीं होती है ना, जिसका किसी तरह का कोई खास मकसद नहीं, कोई अर्थ नहीं होता, खास कोई मतलब नहीं होता है ना. इट नीड टू बी प्रोसेस्ड. इसे प्रोसेस की जरूरत होती है. इसे किसकी जरूरत होती है? इसे प्रोसेस की जरूरत होती है. व्हेन डेटा इज प्रोसेस्ड इट प्रोड्यूस द इंफॉर्मेशन विच इज मीनिंगफुल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन. जब इसको प्रोसेस कर दिया जाता है, जब डेटा पर प्रोसेसिंग हो जाती है, तो ये जो है हमें इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है, इंफॉर्मेशन देता है. और ये इंफॉर्मेशन जो है वो किसी भी संस्था के लिए मीनिंगफुल हो सकती है या बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझते हैं. हैव अ लुक एट द गिवन टेबल ऑफ स्टूडेंट्स पर्सनल डिटेल्स. एक हमको टेबल दी गई है स्टूडेंट्स की पर्सनल डिटेल्स की, उसको देखते हैं. सबसे पहले हमको दिया गया है इसमें रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम. रोल नंबर 11 करमवीर, फादर्स नेम सुरेंद्र, मदर्स नेम सिमरत. ठीक है. रोल नंबर 12 नेम दीपक, फादर्स मनीष, मदर्स नेम कीरत. ठीक है. रोल नंबर 13 नेम हिमानी, फादर्स नेम सुमित, मदर्स नेम ललिता. ठीक है. द डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन टेबलर फ्रॉम विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन ए नीट एंड क्लीन वे. तो यहां पर जो हमको डेटा दिया गया है ये हमको एकदम नीट और क्लीन वे में इंफॉर्मेशन प्रदान कर रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, और हमें पता लग रहा है कि किस बच्चे का, किस स्टूडेंट्स का क्या नाम है, उसके मम्मी का क्या नाम है, उसके पापा का क्या नाम है और उसका क्या रोल नंबर है. ठीक है. इट इज इजी टू एक्सेस द डेटा फ्रॉम द टेबल. ये टेबल ये बहुत ही आसान है एक्सेस करना. इस टेबल में डेटा को एक्सेस करना, डेटा को देखना बहुत ही ज्यादा आसान है. ठीक है. बढ़ते हैं आगे. sorting data. sorting refer to arrange the data in a specified order. तो sorting क्या करता है? sorting डेटा को स्पेसिफाई ऑर्डर में अरेंज करना रेफर करता है. ठीक है. like ascending order or descending order. We need to sort the data to make it easy to find particular data फ्रॉम द लार्ज डेटा सेट. तो एक बहुत बड़े डेटा से हम किसी पार्टिकुलर डेटा को बहुत आसानी से समझने के लिए उसको एक तरह से एक बहुत ही उसको एक तरह से एक आसान वे में, एक आसानी से समझने के लिए उसको एक सही तरीके से उसको स्थापित कर सकते हैं, सही तरीके से उसको सहेज सकते हैं. ठीक है. लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. इसको कुछ उदाहरण के साथ में आसानी से समझते हैं. सपोज यू आर हैविंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एज सो इन द बिलो फिगर. सपोज कीजिए आपको अलग अलग तरह की क्या दी गई, डिफरेंट ऑब्जेक्ट, आपको अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं. ठीक है. जैसे नीचे दिख रहे हैं आपको. ठीक है. यू नीड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ ईच ऑब्जेक्ट. यू कैन काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ टेबल एज सोन बिलो. अब क्या है, देखो यहां पर आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं. ठीक है. आपसे कह दिया जाए कि आपको इनकी गिनती करनी है कि कौन सी चीज कितनी है. ठीक है. और गिनती करने के बाद में आपको नीचे जो टेबल दी गई है उस टेबल पर फिर लिखना है, उस टेबल पर एंट्री करनी है कि कौन सी चीज कितनी है. ठीक है. तो ये नीचे नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के नेम हो गए, नेम ऑफ द नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब यहां पर नाम दे दिए ऑब्जेक्ट के. ठीक है. हनी बी. अब हनी बी कितनी है? 4 यहां पर है. देखो 4 ही है या ज्यादा
है ना। उसके बाद में क्या है, हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई कितनी है 6 है, ठीक है। लेडी बग है, लेडी बग कितनी है 9 है, ठीक है। बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई कितनी है 5 है, ठीक है। नाउ वी हैव प्रेजेंटेड द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ टेबल। लेट्स अरेंज दिस ऑब्जेक्ट इन एन ascending order। उसके बाद में क्या किया गया है, नाउ वी हैव प्रेजेंटेड द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ टेबल। अब टेबल की फॉर्म में जो डेटा है ये सारा उसको प्रेजेंट किया गया है। क्या किया गया, हनी बी 4, ठीक है, बटरफ्लाई 5, हाउस फ्लाई 6, लेडी बग 9। क्या किया गया है इसमें, यहां पर तो एक तरह से एक ऐसे ही एक तरह से सिंपल से वे में लिख दिया गया है, ठीक है। यहां पर क्या गया है, एंसेंडिंग ऑर्डर में किया गया है, जैसे एक तरह से एक बढ़ते क्रम में किया गया है ना। सबसे कम क्या है, हनी बी है, तो वो कितनी है 4 है, तो उनको सबसे पहले लिया। बटरफ्लाई 5 है, तो उनको उसके बाद लिया। हाउस फ्लाई 6 है, तो उसको उसके बाद लिया। और सबसे ज्यादा है लेडी बग, तो लेडी बग को कितना 9 है, तो वो सबसे लास्ट में लिया, ठीक है। तो ये एक सिस्टमेटिक तरीका है, सिस्टमेटिक वे है, ठीक है। रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन, representing information, there are various way in which you can represent the information। हमारे पास में बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे रास्ते हैं जिनके माध्यम से आप इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लेट्स डिस्कस सम ऑफ द पॉपुलर वे, कुछ पॉपुलर वे पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या है, टेबल। अ टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स। एक टेबल जो है वो कलेक्शन है रो और कॉलम्स के, ठीक है। रो कौन सी होते हैं, कॉलम्स कौन से होते हैं, ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, यदि नहीं जानते तो बता देंगे, ठीक है। इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन। ये सबसे ज्यादा आसान तरीका है इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ड्यूटी शेड्यूल। अब किसी का जो है वो ड्यूटी शेड्यूल दिया गया है, ठीक है। अब उसको किसमें, उसको हमें देखना है टेबल बनानी है, उसकी टेबल में देखना है। तो क्या किया, ये ड्यूटी शेड्यूल है, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, ये रो और कॉलम है ना। ये आपकी कॉलम हो गई, ठीक है, ये आपकी रो हो गई, ठीक है। तो क्या किया, ड्यूटी, उसके बाद में टाइमिंग है ना, टाइमिंग कब से कब तक, जैसे 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12, 12 to 1 PM है ना, 1 PM to 2 PM, ठीक है। उसके बाद में फिर ड्यूटी किस जगह पर है, किस लिए है, सैनिटाइजेशन, हाइजीन, क्लीनिंग, सुपरविजन। उसके बाद में नाम दे दिए, दीपक, जतिन, राजू, कोमल। सैनिटाइजेशन के लिए दीपक की ड्यूटी रहनी है, ठीक है, ललित की रहनी है, हिम्मत की रहनी है, किरण की रहनी है, समर की रहनी है, पूजा की रहनी है। इसी तरह से ये सारा मतलब हमारे पास में एक पूरी एक मैन पावर है ना। और ये कुछ काम है, ठीक है, सैनिटाइजेशन, हाइजीन, क्लीनिंग, सुपरविजन, और ये टाइमिंग है। तो उनको हमें एक तरह से एक सिस्टमेटिक तरीके से उनको टेबल बना करके ये बताना है कि किसकी ड्यूटी किस टाइम से किस टाइम तक रहने वाली है, ठीक है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है, पूरा एक तरीका है टेबल के थ्रू बहुत आसानी से बनाने का। अब इसी को अगर हम एक पेज पे अलग अलग लिखने लगते तो एक बहुत ही ज़्यादा एक तरह से एक टाइम किलिंग प्रोसेस हो जाता, और कहीं ना कहीं वो प्रोसेस उसमें समझने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हो जाती। इस तरीके से टेबल के माध्यम से बहुत ही आसानी से हम समझ सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में कौन सा है, उसके बाद में है पिक्चर्स, ड्राइंग्स। अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। एक पिक्चर जो है वो हजारों शब्दों के समान है, हजारों शब्दों के बराबर है, ठीक है। इट इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग वे टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन। ये एक तरह से सबसे ज्यादा रोचक तरीका है इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का, रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। अब यहां पर पिक्चर्स हैं कुछ जगहों की, है ना, कुछ स्थलों की, तो हमें देख के ही पता लग जाएगा कौन सी कहां पर है। ये क्या है, आपका ताजमहल है आगरा का, ठीक है।
ये आपकी दिल्ली की कुतुब मीनार है। इसी तरह से बहुत सारी और चीजें हैं, ये आपको देखकर ही समझ आ रही होगी कौन सी क्या है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इसके बाद में क्या है, देन आफ्टर मैप्स। मैप्स आर यूज्ड टू फाइंड आउट द रूट एंड डायरेक्शन टू पर्टिकुलर लोकेशन। मैप का प्रयोग जो होता है, मैप का जो यूज होता है वो होता है क्या, फाइंड रूट एंड डायरेक्शन पार्टिकुलर लोकेशन। किसी भी लोकेशन का रास्ता और उसकी दिशा, मतलब किस तरह से हम वहां उस लोकेशन पर जा सकते हैं, किस रास्ते को जा सकते हैं, ये सारा फाइंड करने के लिए, ये सारा चीज देखने के लिए मैप का यूज होता है। ठीक है, इट रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लोकेशन एंड देयर रूट्स। तो ये क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करता है किसके, एक तो लोकेशन के संबंध में और उसके रूट के संबंध में, किस रूट से हम जा सकते हैं, किस रास्ते से हम जा सकते हैं। लोकेशन बताता है और लोकेशन के लिए रास्ता बताता है। ठीक है, जैसे ये आपका पूरा इंडिया का मैप है ना, ये पूरे वर्ल्ड का आपको मैप है, मैप ऑफ इंडिया, मैप वर्ल्ड मैप। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में क्या है, पेक्टोग्राम्स। अ पेक्टोग्राम इज ए pictorial representation of some word or pairs, for example traffic and road signs। अब आपने इस तरह के जो साइंस हैं, इस तरह के जो सिंबल्स हैं, इस तरह की जो पिक्चर्स हैं, आपने रोड पर लगी हुई देखी होंगी। जब आप कहीं किसी ड्राइव पर जाते होंगे, एक शहर से दूसरे शहर जाते होंगे, तो आपने रोड के किनारे कुछ इस तरह के सिंगल्स, इस तरह के सिंबल बने हुए देखे होंगे। तो ये किस लिए हैं, ट्रैफिक एंड रोड साइंस। ये ट्रैफिक एंड रोड साइंस है। ये क्या है, आपकी ट्रैफिक लाइट है। ठीक है, ये क्या है, ये एक तरह से क्रॉसिंग है, पैदल क्रॉसिंग है ना, पैदल निकलने वालों के लिए क्रॉसिंग है। ये क्या है, रोड वॉक है। ठीक है, नो ओवरटेकिंग है, जहां पर इस तरह का हमको साइन मिले, जहां पर इस तरह का हमको साइन दिखे, तो वहां पर क्या करना है हमने, वहां पर हम ओवरटेकिंग नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, ओवरटेकिंग नहीं करेंगे। ठीक है, ये क्या है, नो यू टर्न। जहां पर इस तरह का साइन हमको रोड पर दिख जाए तो इसका मतलब है कि यहां से हमको यू टर्न नहीं लेना, सीधे ही चलना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। राइट बैंड, नो स्मोकिंग, नो हैवी व्हीकल, ये सारे साइन आपको, इस तरह के साइन आपको दिखते होंगे। किसका क्या प्रयोग है, क्या कार्य है, ये आपको समझ आ रहा होगा, दिख रहा होगा। ठीक है, ये नो पार्किंग है, जहां पर इस तरह का साइन दिखे वहां पर हम अपनी गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। क्या है, एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। एनकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एंड ओरिजिनल मैसेज इनटू कोडेड मैसेज। एनकोडिंग क्या है, एनकोडिंग एक प्रोसेस है जो कि किसी भी ओरिजिनल मैसेज को एक कोडेड मैसेज में कन्वर्ट कर देता है। किसी भी साधारण मैसेज को, किसी भी सिंपल मैसेज को कोडिंग में, कोड वर्ड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, डिकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द कोडेड मैसेज बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। डिकोडिंग क्या है, डिकोडिंग है किसी भी कन्वर्टेड मैसेज को, किसी भी मान लो कोई सिंपल मैसेज है उसको कोड में बदला गया है, तो उसको कोड से वापस मैसेज में कन्वर्ट करना, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे डिकोडिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सोल्जर्स इज कन्वेइंग अ कोडेड मैसेज टू सोल्जर बी। अब सोल्जर ए है, ठीक है, वो कुछ मैसेज ट्रांसफर करते हैं सोल्जर बी को। तो क्या मैसेज है, वो मैसेज है 4114 7 5 18। ठीक है, ये सोल्जर वन ने सोल्जर ए ने, ये सोल्जर ए है, ये सोल्जर बी है, तो सोल्जर ए ने सोल्जर बी को ये मैसेज दिया। क्या मैसेज दिया, 4114 7 5 18। ठीक है, हेयर अ मैसेज इज कोडेड एज। अब ये मैसेज कैसे कोडेड है, किस तरह से ये मैसेज है, 4 माने क्या हुआ, डी। ठीक है, 1 का मतलब हुआ ए। ठीक है, 14, तो 14 का मतलब क्या हो गया, 1 और 4 ए डी। ठीक है, और 7 का माने क्या हुआ, जी। ठीक है, 5 मतलब क्या हुआ, ई।
और 18 माने क्या हुआ, AH। ठीक है, तो क्या मैसेज दिया सोल्जर ए ने, ये कुछ इस तरह का मैसेज दिया। अभी मैसेज क्या था, ये सोल्जर बी देख लेगा कि क्या मैसेज है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। है तो सोल्जर बी ने जो मैसेज दिया, उस मैसेज को डिकोड अगर हम करते हैं, क्या था मैसेज, 41 14 7 5 18, 41 14 7 5 18। तो इसका मीनिंग था, इसको अगर हम डिकोड कर रहे हैं तो डिकोड क्या इसका मीनिंग बनता है, 4 माने डी, ठीक है, A1 माने A, 14 N, 7 G, 5 E और 18 का मतलब R। तो क्या हो गया, ये हो गया डेंजर। डेंजर माने खतरा। तो कहीं ना कहीं सोल्जर ए को लगा कि कुछ खतरा है, डेंजर है, तो सोल्जर बी ने उसको कोड में ये मैसेज दे दिया। ठीक है, और सोल्जर बी ने उसको जैसे ही डिकोड किया, यहां पर डिकोड कर दिया, तो डिकोड करके देखा तो क्या उसका क्या मीनिंग निकला, क्या मीनिंग हुआ, उसका मीनिंग हुआ डेंजर। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं फिर नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।